अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस लाइव सेशन में मैं आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं जो मैं यकीनी तौर पे कहता हूं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स और वीलॉगर्स आपको नहीं देंगे, क्योंकि बहुत ही कम लोगों को इस इंफॉर्मेशन के हवाले से पता है। क्योंकि जो भी आपने देखा होगा, वीलॉगर्स हों, यूट्यूबर्स हों या जो कंसल्टेंट बने हुए हैं, वो ज़्यादातर यही कहते हैं जी कि आप वर्क परमिट ले लें, आप लीमा ले लें, फिर आप कनाडा में आकर काम कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं नाज़रीन कि आप जस्ट विज़िट पर यहाँ पर आएँ, और विज़िट पर आकर आप कोई आपको वर्क परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई लीमा परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, और आप जस्ट विज़िट पर आकर यहाँ पर काम कर सकते हैं और लीगली। उसमें किसी भी किस्म की आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किसी कानूनी इशू में पड़ें और अपने पैसे ज़ाया करो, इस तरह की चीज़ें। तो वो कैसे, वो कौन सी जॉब्स हैं या कौन से लोग हैं जो यहाँ पर आके तो इस तरह जस्ट विजिट पे आके काम कर सकते हैं। तो उसमें तो सबसे पहले तो बहुत बड़ी तादाद है कि जो कनाडा ने मुख्तलिफ ममालिक के साथ ना एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, तो उसके तहत लोग आते हैं और यहाँ पर आके तो यहाँ पर काम करते हैं और अपने और अपनी फैमिली के लिए रोज़गार को कमा सकते हैं। इसमें बहुत सारे लंबी फहरिस्त है, मुख्तलिफ मुल्कों की फहरिस्त है। ज़्यादातर जो इनको ट्रेड्स का एग्रीमेंट हुए हुए हैं वो यूरोप के कंट्रीज़ के साथ हैं, दैन फिर यूएसए है, यूके है, मेक्सिको है, इस तरह कोरिया के साथ है। ठीक है, बहुत सारे ममालिक हैं जिनके साथ इनके ट्रेड के एग्रीमेंट्स हैं और वो लोग यहाँ पर आके तो काम कर सकते हैं, उनको कोई लीमा की ज़रूरत नहीं है, वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं होती। ये तो मैंने आपको बहुत लंबी डिटेल है, इसमें मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे नॉलेज में है 40 से 50 के करीब ये ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों के लोग यहाँ पर आके विदाउट वर्क परमिट और विदाउट लीमा यहाँ पर आके काम कर सकते हैं। तो उसमें तो मैं अभी नहीं जाता, लेकिन मैं आपको ऐसी कैटेगरीज बता देता हूँ जो आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं और आप यहाँ पर जस्ट विजिट पर आते हैं और विजिट पर आके आप यहाँ पर काम कर सकते हैं बगैर किसी लीमा के और वर्क परमिट के। इसमें कोई मुल्क शामिल नहीं है कि जी फलां मुल्क है, यूरोप है, यूके है, यूएसए है, तो उसी के मुल्क के लोग यहाँ पर आके तो काम करेंगे, नहीं। इसमें जस्ट मैं आपको ट्रेड बताऊंगा, शोबे बताऊंगा कि इन शोबों के लोग यहाँ पर विजिट पर आकर काम कर सकते हैं, उनको वर्क परमिट या लीमा लेने की जरूरत नहीं है। तो शुरू करता हूँ, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी इसकी, जस्ट मैं आपको शोबे बताऊंगा, क्योंकि इसकी डिटेल में अगर जाएं तो फिर बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि जो पेट इंफॉर्मेशन हो आपको एग्जैक्ट वो आपको फ्राहम कर दूं। फिर जिसने डिटेल में जाना है वो www.canada.ca पर जाकर खुद भी सर्च कर सकता है, या फिर वो जिससे वो अपना केस करवाना चाहता है वो उससे इंफॉर्मेशन ले ले उससे। तो मेरा यही मकसद होता है। अभी मैं आपको वो शोबे बताता हूँ नाज़रीन। ये तकरीबन कोई 22 के करीब डिपार्टमेंट्स हैं जिनके लोग यहाँ पर आके विदाउट किसी वर्क परमिट या लीमा के जॉब कर सकते हैं वो। सबसे पहले कौन से विजिटर हैं जो यहाँ पर आपके काम कर सकते हैं, वो बिजनेस विजिटर्स हैं जो किसी बिजनेस का विजिट लेकर यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो उनको अलाउ है कि वो यहाँ पर बिजनेस के लिए काम कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा प्रोसीजर होता है, वो पूरा करते हैं और वो यहाँ पे काम कर सकते हैं। अच्छा, देन फिर फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव्स एंड देयर फैमिलीज। फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव्स में आपको पता है मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदे होते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर आके काम कर सकते हैं, उनकी फैमिलीज काम कर सकते हैं। अच्छा, मिलिट्री पर्सनल को भी इजाज़त है कि वो विजिट पर आकर यहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन हो वो मिलिट्री पर्सनल, ठीक है, रिटायर्ड ना हो। क्योंकि गवर्नमेंट के दरमियान ये माहदे होते हैं कि वो मुख्तलिफ दूसरे मुल्कों में जाके काम कर सकते हैं, लेकिन लाजमी बात है उनसे पहले उनको अप्रूवल लेनी पड़ती है विजिट में, देन फिर वो यहाँ पर आते हैं। अच्छा, फिर है फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिसर्स, यानी कि किसी भी मुल्क का और ऑफिसर है वो यहाँ पर आके काम कर सकता है। ठीक है, जस्ट क्या होता है कि ये इनको परमिशन तो लेनी पड़ती हैं, लेकिन जब वो वीज़ा प्रोसेस करते हैं अपना,
उसी में इनको सारी डिटेल्स अपनी देनी पड़ती हैं और वीज़ा अप्रूव होने के बाद वो यहाँ पर आके काम कर सकते हैं। अच्छा, फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स के लोग हैं, जैसे ये ड्रामों में काम करते हैं, थिएटर वाले लोग हैं, ठीक, ये लोग यहाँ पर आके काम कर सकते हैं, इनको किसी वर्क परमिट की लीमा की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद एथलीट्स और टीम मेंबर्स, यानी कि जो स्पोर्ट्समैन हैं, ठीक है, स्पोर्ट्समैन के हजरात जो उनसे हैं, एथलीट्स हो गए, उनको भी किसी वर्क परमिट की या लीमा की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पर आके कोचिंग कर सकते हैं, उनको इजाज़त है और वो अपना रोज़गार कमा सकते हैं विजिट पर आकर यहाँ पे। देन नाज़रीन है न्यूज़ रिपोर्टर्स एंड मीडिया क्रूज। आप यहाँ पर कोई ड्रामा बनाने आते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री बनाने आते हैं या इस तरह की कोई और चीज़ करना चाहते हैं, या आप अपने मुल्क में आपका कोई चैनल है, डिजिटल चैनल है, कुछ भी है, तो यहाँ पर आके आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। तो न्यूज़ रिपोर्टर्स और जो मीडिया क्रूज हैं वो भी इसमें शामिल हैं, उनको भी किसी वर्क परमिट की या लीमा की ज़रूरत नहीं है। देन फिर आपके हैं पब्लिक स्पीकर्स। पब्लिक स्पीकर्स एक बहुत नॉन टर्मिनोलॉजी इस वक्त बन चुकी है, बहुत सारे लोग जानते हैं कि पब्लिक स्पीकर्स कौन से होते हैं, और मोटिवेशनल स्पीकर्स भी इनको कहा जा रहा है, वो लोग भी आप यहाँ पर आके काम कर सकते हैं, ठीक है। देन फिर आपके हैं कन्वेंशन ऑर्गेनाइजर्स। कन्वेंशन ऑर्गेनाइजर्स थोड़े से डिफ़िकल्ट टर्म हो जाएगी आम लोगों के लिए, क्योंकि स्पेशल टर्मिनोलॉजी है, तो इस पर अगर आप लोग सर्च करना चाहते हैं तो कन्वेंशन ऑर्गेनाइजर्स को थोड़ा सर्च कर लें, तो आपको इसका आइडिया क्लियर हो जाएगा कि ये कौन लोग हैं। देन फिर क्लर्जीज हैं। क्लर्जी जिसको आप कह लें कि रिलीजियस पीपल लोग, ठीक है, जो चैरिटी के लिए काम करते हैं, इस तरह के लोग, मजहबी लोग जो उनसे हैं, वो यहाँ पर मजहबी तंजीमों के आके प्रीचिंग कर सकते हैं अपनी, ठीक है, और अपने कोई डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो, ठीक है, लेकिन उनको भी किसी वर्क परमिट की या लीमा की ज़रूरत नहीं है। देन फिर नाज़रीन आपके पास आ जाते हैं एग्जामिनर और इवेल्युएटर्स, ठीक है, ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है ये सारा। देन फिर है एक्सपर्ट विटनेसेस और इन्वेस्टिगेटर्स, इनको भी किसी वर्क परमिट और लीमा की ज़रूरत नहीं है। फिर हेल्थ केयर स्टूडेंट्स हैं, इसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स मैं नहीं कह रहा, हेल्थ केयर स्टूडेंट्स हैं, इनको यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करने के लिए किसी वर्क परमिट या लीमा की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पर आके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिविल एविएशन इंस्पेक्टर्स, क्योंकि कनाडा का एक बहुत बड़ा जो इकोनॉमी का ज़रिया है वो एविएशन भी है, तो एविएशन से रिलेटेड लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं और अपने लिए रोज़गार यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। एविएशन एक्सीडेंट और इंसिडेंट इंस्पेक्टर्स, ये भी एविएशन से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, इसमें भी लोग आ सकते हैं। अच्छा, एविएशन के क्रू जो से हैं, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के बहुत सारे जो क्रू मेंबर्स होते हैं, पीआईए के अभी भी पीछे एक चंद दिन पहले एक और भाग गया, तो इस तरह लोग भाग जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर वो काम कर सकते हैं लीगली, तो वो अपनी जॉब छोड़ के यहाँ पे भाग जाते हैं, और फिर काम करने के वो लीगली हैं, लीगली काम कर सकते हैं यहाँ पे। देन फिर है इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइडर्स। ये भी एक टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी टेक्निकल है, इसके लिए भी आपको सर्च करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा इसका हिंट मैं दे देता हूँ, वो ये कि इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइडर में आप ये कह सकते हैं जैसे फर्स्ट एड प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, सेफ्टी वाले, उनको भी इजाज़त है, लेकिन उनको पहले साबित करना पड़ेगा कि वो इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइडर हैं, देन फिर वो यहाँ पे काम कर सकते हैं। अच्छा, देन फिर इम्प्लॉयड स्टेटस है, वो लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। इम्प्लॉयड स्टेटस में नाज़रीन वो लोग आ जाते हैं जिनका भी स्टेटस क्लियर नहीं होता, लेकिन वो होते कनाडा में हैं, तो वो लोग काम कर सकते हैं। अगर आपने कोई केस किया हुआ है या आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो चुका है पहले, आपके पास मजीद वर्क परमिट नहीं है, लेकिन ये गवर्नमेंट आपको रोकेगी नहीं, आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। देन फिर लास्ट पे है जो बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं जी, फार्म वर्कर्स, जी हमें फार्म वर्कर का फलां बंदे ने कहा जी काम वीजा देंगे आपको जी, वर्क परमिट देंगे जी, फलां फार्म फार्म वर्क का, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी हो रहा है, क्योंकि ये एक
फार्म वर्कर के लिए एक बड़ी आसानी पैदा की गई है, क्योंकि इन लोगों की कोशिश है कनाडा की हुकूमत की कि फार्म्स को प्रमोट किया जाए, यहाँ पे इनका अपना अनाज और जो एग्रीकल्चर है उसको सपोर्ट किया जाए। क्योंकि कनाडा का मोस्टली जो ज़राअत का शोबा है वो इतना ज़्यादा भी प्रवान नहीं चढ़ा, तो सब्जियां जितनी होगी, फ्रूट हो गया, ये इनका मैक्सिको और यूएसए से आ रहा है सारा। ठीक है, चंद सूबे हैं जहाँ पे अभी मैनीटोबा हो गया, ठीक है, यहाँ पे काश्तकारी हो रही है। अच्छा, उसके अलावा ब्रिटिश कोलंबिया में भी काश्तकारी हो रही है, अल्बर्टा में हो रही है बहुत ज़्यादा काश्तकारी। 3-4 सूबे हैं जहाँ पे काश्तकारी हो रही है, एग्रीकल्चर चढ़ा हुआ है, अच्छा काम हो रहा है, लेकिन उस तरह का नहीं है कि पूरे कनाडा की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी की जा सकें। तो फार्म वर्कर्स में भी, अच्छा, ये जितने भी मैंने आपके शोबे बताए हैं इनमें आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर आ चुके हैं, आ रहे हैं या वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो इनकी डिटेल में जाकर आपको स्टडी करना पड़ेगा कि क्या क्या इनकी शराइत हैं इनके हवाले से। जैसे अभी मैं जस्ट आपको फार्म वर्कर का बता देता हूँ, तो फार्म वर्कर पे जो कमर्शियल फार्म हाउसेज हैं वहाँ पर आपको काम करने के लिए वर्क परमिट चाहिए है, ये याद रखिएगा। जो नॉन कमर्शियल फार्म हाउसेज हैं जो किसी बंदे का है, ठीक है, वहां पर अगर आप काम करना चाहते हैं तो वहां के लिए आपको किसी वर्क परमिट की जरूरत नहीं है। वो बंदा आपको रख सकता है, आपको पे कर सकता है और आप उसके लिए काम कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थी वो डिपार्टमेंट्स और शोबे थे जिनको कोई लीमा की जरूरत नहीं है, वर्क परमिट की जरूरत नहीं है, वो लोग विजिट पर आकर यहाँ पर अपना काम कर सकते हैं। अगर तो आपको ये मेरा लाइव सेशन अच्छा लगा हो तो इसको आगे शेयर कर दीजिएगा, और अगर कोई इसमें फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए हो ऑथेंटिक, तो कोशिश किया करें कि www.canada.ca या cic.gc.ca पर चले जाएं। दोनों गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर कंप्लीट डिटेल से इंफॉर्मेशन दी होती है, आप उस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठाया करें। अगर फर्दर इसमें कोई मज़ीद आपको डिटेल चाहिए होती है तो कोशिश किया करें कि अपॉइंटमेंट बुक करवा लें, ताकि जो पहले लोग हैं आपसे उनके मुताबिक आपको टाइम दिया जा सके और प्रॉपर टाइम दिया जा सके, प्रॉपर आपको डिटेल दी जा सके। ये नहीं कि जस्ट मैसेज के ऊपर ही आपसे बात की थी जाए, बात करते रहें। उस तरह ना हम आपको मैसेज क्लियर दे सकते हैं, ना आप हमसे क्लियर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।